हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। मैं हूं आस्था दुबे, आप देख रहे हैं ट्रेड ब्लॉग और आज की बिजनेस न्यूज से शुरू करते हैं। तो पहली और सबसे बड़ी खबर तो यही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये अनाउंसमेंट की है कि अब वैक्सीनेशन फ्री ऑफ कॉस्ट लगेगी। प्राइवेट हॉस्पिटल्स मैक्स टू मैक्स 150 रुपीज चार्ज कर सकते हैं एज अ सर्विस टैक्स, नॉट मोर देन दैट। तो आप सब जल्दी जल्दी जाके वैक्सीनेशन करा लीजिए। दूसरी बड़ी खबर यह है कि दुनिया के सबसे अमीर आदमी जेफ बेजोस अपने भाई के साथ 20 जुलाई को स्पेस में जा रहे हैं। कल मेजर वेबसाइट्स जैसे कि अमेजन, CNN, द गार्जियन, इन सब की वेबसाइट्स क्रैश हो गई थी एक साथ। हमें बताइए अगर आपने भी ये नोटिस किया हो और आपको क्या तकलीफें हुई इनके क्रैश होने से। तो अब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के रजिस्टर्ड यूजर्स 6 करोड़ से बढ़ के 7 करोड़ हो गए हैं और इसमें से 38% तो 30 से 40 एज ग्रुप के लोग हैं। ये काफी अच्छा इंडिकेशन है। इसका मतलब है इंडिया में फाइनली लोग अब स्टॉक मार्केट्स को समझ रहे हैं। होपफुली इसमें इन्वेस्ट भी अब ज्यादा लोग करेंगे। तो भाई कोविड-19 के रेस्ट्रिक्शंस के चलते इस समय सोने पर डिस्काउंट आज तक सबसे ज्यादा है। ऑब्वियस सी बात है कि डीलर्स ने ये डिस्काउंट रखा है ताकि उनका ज्यादा से ज्यादा सोना बिके। आपके लिए ये सही मौका हो सकता है जाके सोना खरीदने के लिए। अगली बड़ी सरप्राइज करने वाली खबर ये है कि जनवरी से मई तक चाइना और इंडिया के बीच 70% ट्रेड बढ़ गया है। जहां पिछले साल हम बैन चाइनीज प्रोडक्ट्स कर रहे थे, आत्मनिर्भर भारत कर रहे थे, ऐसे में इतना ज्यादा इंक्रीमेंट मेरे तो कुछ समझ में नहीं आया। आप हमें बताइए आपका इस बारे में क्या ख्याल है। अगली खबर यह है कि IZA यानी कि इंटरनेशनल जिंक एसोसिएशन के अनुसार इंडिया अपनी सालाना जीडीपी में से 5 से 7% खोता है जस्ट बिकॉज ऑफ कोरोजन। नाउ वी ऑल नो कि ये काफी नेचुरल फिनोमेना है, लेकिन हम चाहें तो इसे कंट्रोल कर सकते हैं। इतना खर्चा जीडीपी के 5 से 7% तक का पार्ट जो इसमें जा रहा है वो हमें कंट्रोल करना चाहिए। आप हमें बताइए कि कुछ क्या वेज आपको लगते हैं जिनसे ये नंबर कम हो जाए। तो पेट्रोल डीजल के दाम एक बार फिर बढ़े हैं और पेट्रोल के खासकर अब मुंबई में पेट्रोल 102 रुपए पर लीटर के दाम पर बिकेगा। ये रोज रोज के दाम बढ़ना सही इंडिकेशन नहीं है। इससे पॉपुलेशन को ऑफकोर्स बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। एक अच्छी और पॉजिटिव न्यूज ये है कि जोमैटो ने अनाउंस किया है कि 2030 तक वो अपनी सारी डिलीवरीज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के थ्रू करेंगे। जाहिर सी बात है इससे एनवायरनमेंट को बहुत फायदा होगा और ये देख के बहुत अच्छा लगता है कि नए नए स्टार्टअप्स इतना थॉटफुल हैं अर्थ के लिए। वोल्क्सवैगन के इंडिया ऑफिशियल ने कहा है कि कार्स के जो दाम हैं वो अब कुछ टाइम के लिए स्टेबल रहेंगे, मतलब ये बढ़ेंगे नहीं। ऐसा आप सोच रहे होंगे क्यों हो रहा है। इट्स बिकॉज कोविड-19 की वजह से जो सप्लाई और डिमांड की चेन थी वो काफी हद तक अब सही हो गई है, स्टेबल हो गई है, ऑलमोस्ट एक इक्विलिब्रियम में आ गई है। इसलिए कार्स के दाम कुछ समय के लिए फॉर अ शॉर्ट टर्म स्टेबल रहेंगे। पॉपुलर फिजिकल कोचिंग इंस्टीट्यूट आकाश इज नाउ एक्वायर्ड बाय बायजूस। ये डील रिपोर्टेडली $1 बिलियन की हुई है एंड नाउ आकाश इज अ पार्ट ऑफ बायजूस। तो पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि कैसे आरबीआई ने बैंक्स को मना किया था उनके पुराने सर्कुलर को यूज करने के लिए, अपने प्रेजेंट कस्टमर्स को क्रिप्टो में ट्रेड करने से वार्न करने के लिए। तो फिर ये इम्प्लीकेशंस कुछ लोग लगा रहे थे कि शायद आरबीआई और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगेंस्ट नहीं है क्रिप्टो के टू बी यूज्ड एज अ करेंसी। लेकिन इस पर आरबीआई गवर्नर श्रीकांत दास ने साफ साफ कह दिया है कि उनके पॉइंट ऑफ व्यू में अभी भी कोई अंतर नहीं आया है। उन्हें अभी भी इस बात से कंसर्न है कि लोग क्रिप्टो को एज अ मनी ट्रीट करने लगे, एज अ करेंसी ट्रीट करने लगे। तो जहां तक है कुछ रेगुलेशन जरूर आएंगे इसे कंट्रोल करने के लिए। तो अमेरिका के फॉर्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि बिटकॉइन उन्हें एक स्कैम लगता है और उन्हें लगता है कि पूरी वर्ल्ड की करेंसी यूएस करेंसी डॉलर होनी चाहिए। मैं इनके इस स्टेटमेंट से बिल्कुल शॉक्ड नहीं हूं क्योंकि ट्रंप की हमेशा से पॉलिसी अमेरिका फर्स्ट की रही है। वो हमेशा ही पूरी दुनिया में सबसे पहले अमेरिका को आगे रखते हैं। तो उनका ये बयान उनकी जो थिंकिंग है उसे जस्टिफाई कर रहा है। तो हांगकांग में एक बड़ा दिलचस्प मामला सामने आया है। वहां की कुछ कंपनीज अपने एम्प्लॉइज को वैक्सीनेशन कराने के बाद आईफोन्स, घर,
कार्स, यहां तक कि गोल्ड बार्स एक इनाम के तौर पर दे रही हैं। मुझे लगता है कि इनके इस एक्शन से आप भी ये जरूर समझ गए होंगे कि वैक्सीनेशन कराना कितना जरूरी है। हमें बताइए कमेंट सेक्शन में आपने वैक्सीनेशन क्या करा लिया है और आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। आरबीआई ने बैंक ऑफ इंडिया पर 4 करोड़ की पेनल्टी को इम्पोज किया है बिकॉज ऑफ वायलेटिंग सम नॉर्म्स, और इसके बाद बैंक ऑफ इंडिया के 3% शेयर्स भी गिर गए हैं। तो जैसे ही भाई कुछ राज्यों ने अपने कोविड-19 रेस्ट्रिक्शंस को ईज किया, वैसे ही सेंसेक्स और निफ्टी ने आसमान छू लिए। सेंसेक्स एंड निफ्टी एंड एट रिकॉर्ड्स हाई ऑफ 52,328 एंड 15,752 रेस्पेक्टिवली। कोविड-19 के चलते हुए फाइनेंशियल ईयर 2021 में बहुत सी बड़ी बड़ी कंपनीज को भी बहुत घाटे का सामना करना पड़ा। इसका ताजा एग्जांपल बाटा है। बाटा को 89 करोड़ का नुकसान हुआ है बिकॉज ऑफ कोविड-19 इन फाइनेंशियल ईयर 2021। तो आज के लिए बस इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए थैंक यू। मेक श्योर यू लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल ट्रेड व्लॉग।